कंटेनर की नहीं जरूरत, सिर्फ बोरियां काफी है। आपके सम्मान में पंक्तियां कहता हूं 4। कंटेनर की नहीं जरूरत, सिर्फ बोरियां काफी है। डाके तो बाद में डालेंगे, अभी चोरियां काफी है। अभी चोरियां काफी है। इनके सम्मान में ताली बजाना पूरा सदन। अभी चोरियां काफी है। आप पहलगांव को भात समझकर जो गर्म खीर खाई तूने, अरे तेरे मर्दन की खातिर तो 2 ही छोरियां काफी है। तो वाकई में हिंदुस्तान की बात राष्ट्रीय कवि सम्मेलन के साथ माइकिंग टेक इंडिया गोक्राफ्ट एंड भक्ति की शक्ति एंड पतंजलि पारवीटा प्रेजेंट हिंदुस्तान की बात नारी सम्मान के साथ ऑपरेशन सिंदूर की विजय गाथा के साथ और हिंदुस्तान के दमखम के साथ देशभक्ति की शक्ति के साथ। दिग्विजय में तो होगा संगीता जी, आप मोबाइल में चलाओ। लड़के चौधरी साहब दिग्विजय में हो गए। अगर मेरी बात का यकीन नहीं है तो कल प्रैक्टिकल करके देखना। अपने पड़ोस के किसी लड़के को तेज गति से जाते हुए देखना। मेरी तरफ से एक प्रश्न पूछना, उत्तर भी मैं आपको साथ में बता ही देता हूँ। बड़ी तेज गति से जा रहा होगा, उसे पूछो कहाँ जा रहे हो, कहीं नहीं, लेकिन जा रहा है। क्या कर रहे हो, कुछ नहीं, कैसे बैठी हो, वैसे लेकिन बेटी आपको ऐसा जवाब नहीं देगी। अगर झाड़ू लगा रही होगी तो यही कहेगी कि अंकल जी झाड़ू लगा रही है। क्या बात, मम्मी की मदद कर रही है। तो ये बेटियां बची हुई हैं, बचाना चाहते हो तो इन बेटों को बचाओ, तालियां बजाओ। बहुत बढ़िया। और विधायक जी, और मेरे घर में जो मेरे ससुर की बेटी है, ससुर की बेटी चौधरी साहब, मैं भगवान से रोज प्रार्थना करता हूँ कि उससे मुझे बचाओ। आओ दोनों साड़ू भाई। हाँ, अच्छा, मेरी जो संगीता दीदी, मेरे ससुर की बेटी है, जो मेरी घरवाली है, इतनी संस्कारित महिला संसार में मैंने नहीं देखी। न शास्त्रों में पढ़ी, न बड़े बड़े कवियों की कविताओं में। मैंने इतनी संस्कारित महिला का वर्णन ही नहीं पढ़ा। रोज बिना चप्पल पहन के मंदिर जाती है, लौट के बिना चप्पल पहनती नहीं। दीदी आप मेरी बात सुनिए, वो संस्कारित है, इतनी संस्कारित है। खाना बनाएगी तो 2 रोटियां जरूर बनाएगी, आवश्यक रूप से। पहली रोटी गाय की, बाद की कुत्ते की बनाती है। संस्कारित महिलाएं बनाती हैं। लेकिन मैं जिस कॉलोनी में रहता हूँ वहाँ गाय आती है, कुत्ता आता है, कुत्ता आता है। शाम को मैं ही आता हूँ। राधे राधे। नहीं आता हूँ मेरे साहब, नहीं आता। फिर दोनों रोटियां गरम करके मेरी थाली में इंसर्ट। और ऐसा क्यों करती है अच्छी तरह से जानता हूँ, जिससे मैं गाय की तरह तो उसी का बना और कुत्ते की तरह उसके सामने पूछ लेना। हालत तो तुम्हारे भी ऐसे ही हो गए, मैं कह रहा हूँ, कहने का सर सत्य उद्घाटित कर रहा हूँ तो तालियां बजाओ सबके लिए। चलिए सर, मैं और सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। बेटियों को बचाने की जरूरत नहीं है, बेटों को बचाओ। अब मेरा तर्क सुनना, सुदीप भोला की पूरी बेटियों की कविता को ध्यान में रखना, और जो लोग मेरे तर्क के साथ खड़े हैं वही केवल तालियां बजा करके मुझे सूचना देना। इन बेटियों को बचाने की जरूरत नहीं है, इन बेटों को बचाओ। लाख कोशिशें कर ली हमने इनको मारने की, ये मरती नहीं है। सती प्रथा में मारने की कोशिश की, बच गई, नहीं मरी। दहेज हत्या में मारने की कोशिश की, नहीं मरी। भ्रूण हत्या में मारने की कोशिश की, नहीं मरी, बच गई। कोई नहीं मार सकता इनको, ये साक्षात शक्ति का अवतार होती। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बात बोला है भाई, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। उनको बचाने की बात कर रहे हो।
गौतम जाबाल व्यास वामदेव वाल्मीकि कपिल कणाद से महान ब्रह्म ज्ञानी थे। अर्जुन से वीर अम्बरीश के समान ऋषि, हरिश्चंद्र कर्ण से महान यहाँ दानी थे। नारद से संत सती सीता अनसुईया सत्य सदाचार्य यहाँ एक एक ज्ञानी थे। ऐसा कैसो भारत के भाग्य का अतीत का, सोई सही उनका देव लोक की कहानी थी। वाह देवलोक के तुल्य भारत था। यत्र रामयस्त पूजनते रमन्ते तत्र देवता, ये देवताओं की संस्कृति का देश इसलिए कहा गया कि यहाँ नारियों की पूजा होती थी। हम आजादी के 77 वर्षों में यहाँ तक पहुंचेंगे कि हमको ये कहना पड़ेगा कि बेटियों को बचाओ। ताली बजाओ। लेकिन बेटी बचानी किससे है? ये बची हुई है, इनको कोई नहीं मार सकता। हर परीक्षा में ये नंबर 1 आने लगी है, इनको बची हुई है। ये बचाना चाहते हो तो लड़कों को बचाओ, फिर मेरे तरफ के साथ हो लेना। इन बेटियों को बचाने की जरूरत नहीं है, इन बेटों को बचाओ। जिस दिन आपके बेटे, अवसर देखना चाहता हूं कौन कौन मेरे साथ खड़े हुए हैं। इन बेटियों को बचाने की जरूरत नहीं है सतीश भैया, इन बेटों को बचाओ। जिस दिन आपके बेटे कुसंस्कृति से, कुसंस्कारों से, बुरे आचरण से और इस एंड्रॉइड मोबाइल के मिसयूज से जिस दिन बच जाएंगे, ये बेटियां अपने आप बच जाएंगी। बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह। इस जग की आपाधापी पर हम बोले भी तो क्या बोले? इस जग की आपाधापी पर हम बोले भी तो क्या बोले? वाह। इस जग की आपाधापी पर हम बोले भी तो क्या बोले? इस ढोल के भीतर पोल बहुत, इस पोल की पोल को क्या खोले? आहा, है ढोल के भीतर पोल बहुत, इस पोल की पोल को कहां क्या खोले? आदरणीय रघुवंश भैया, दो चार पंक्तियों को सुन लो, उसके बाद में अपना स्थान ग्रहण करता हूं। इस जग की आपाधापी पर हम बोले नहीं तो क्या बोले? है ढोल के भीतर पोल बहुत, इस पोल की पोल को क्या खोले? वो जो टोपी पहने खड़ा हुआ थाने का एक दरोगा है, वो जो टोपी पहने खड़ा हुआ थाने का एक दरोगा है। जेबों की भूख मिटाने को इसने जनमानस भोगा है। चांदी की रोटी कहीं दिखे कुकर की तरह झपटता है। चोरों के सम्मुख पूंछ हिले सज्जन को सदा दपटता है। चोरों के सम्मुख पूंछ हिले सज्जन को सदा दपटता है। और इस समाज का और इस व्यवस्था का एक सच्चाई आपके सामने कहने जा रहा हूं। अगर ठीक कह गया हूं तो एक भी हाथ खामोश मत रखना। चांदी की रोटी कहीं दिखे कुकर की तरह झपटता है। चोरों के सम्मुख पूंछ हिले सज्जन को सदा दपटता है। इसकी अपनी करतूतों पर नैतिकता शर्मिंदा है। आहा, मुर्दों की जेब टटोल रहा, कैसे कहते ये जिंदा है। हाय हाय, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार दोनों हाथ उठाकर पूरी कहानी। वाह 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 वाह। कैसे कह दे ये जिंदा है। पुलिस वाला कितनी भी मुसीबत में हो कभी आम आदमी को आप नहीं कहता। चौबे जी, पुलिस वाला किसी भी मुसीबत में हो कभी आम आदमी को आप नहीं कहता। अगर उसने आम आदमी को आप कह दिया तो कभी कभी ऐसा लगता है जैसे खुलेआम अपने ही बाप को बाप कह दिया। बहुत अच्छे। धर्म तुला पर इसके कर्मों को हम तोले भी तो क्यों तोले। हाँ हाँ हाँ। धर्म तुला पर इसके कर्मों को हम तोले भी तो क्या तोले। इस जग की आपाधापी पर हम बोले भी तो क्या बोले। वाह वाह। ढोल के भीतर बोल बहुत, इस बोल की बोल को क्या खोले। एक और समाज का सत्य सुनना। बैंक और बक्सों की पहले पाई पाई लूटेंगे। बैंक और बक्सों की पहले पाई पाई लूटेंगे, फिर वेंटिलेटर पर रख देंगे जब प्राण तुम्हारे छूटेंगे। वाह।